1/2025 को धर्मरथ पटना से चलकर 12 गांव में जो अरवल जिला पड़ता है वहां तक की यात्रा आई है और वहां के यहाँ के लोगों ने भिक्षु संघ का स्वागत किया और जो धर्म के महापाशक है लामा जी और उनके साथी और उनकी धर्मपत्नी और आप सभी लोगों ने चर्चा कराए गांव में। इसके पहले आप लोग शील ग्रहण करेंगे, तो शील ग्रहण करने से पहले मैं भगवान तथागत गौतम बुद्ध, महान सम्राट अशोक, परम पूज्य विश्व रत्न सिंबल अपना बाबा साहेब और बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरण में नमन करते हुए मैं शील के लिए आप लोगों से याचना करवाऊंगा। तो आप लोग जो भी हमारे इस बैठक में आए हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के हाथ जोड़ लेंगे, कुर्सी से खड़े हो जाएंगे और सर पर टोपी पगड़ी उतार लेंगे और जैसे हम बोलेंगे वैसे आप लोग हमारी बातों को दोहराएंगे। विनय बनाया है और उसका मापदंड दिया है पूरे मानव के लिए, जिससे हमारा और आपका जीवन सुखी हो। इसी अवसर पर हम आप लोगों से शील पहले समय याचना करवाएंगे, इसके बाद शील की याचना करवाएंगे। तो जैसे हम लोग बोलेंगे हम बोलेंगे और हमारे भिक्षु संघ भी हमारा साथ देंगे। तो जो अभी भी कुछ लोगों के सर पर पगड़ी है, टोपी है, उसको उतार लेंगे और हाथ जोड़ लीजिए। जैसे हम बोलेंगे वैसे आप लोग बोलिएगा। पहले बोलिए साधु साधु साधु। ओकाश बंदामि भंते भारतेन मया कतं सब्बं अपराधं खमथ मे भंते द्वितीयंपि बंदामि भंते भारतेन मया कतं सब्बं अपराधं खमथ मे भंते तृतीयंपि बंदामि भंते भारतेन मया कतं सब्बं अपराधं खमथ मे भंते। बस आप लोग शब्द झुका लीजिए, ऐसे कर लीजिए। क्षमामि 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 अभिवादन शीलस्य नित्यं पदापचायनो चत्तारो धर्मो बनन्ति आय गुणो सुखं गुणम्। अब आप लोग शील की आराधना करेंगे, जैसे हम बोलेंगे वैसे आप लोग बोलिएगा। ओकाश अहं भन्ते ईशरेण सपंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते द्वितीयंपि अहं भन्ते ईशरेण सपंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते तृतीयंपि अहं भन्ते ईशरेण सपंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि केसरेण सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं तत्वापमादेन शील संपादेत। बोलिए साधु साधु साधु। 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहम वंदामि सर्वदा। अब आप लोग जहाँ बैठे थे वैसे बैठ जाइए। अब अगला कार्यक्रम अब आप लोग अपील करने के लिए आपके ग्राम सभा में आए हुए हैं और ये आशा रखते हैं कि बहुजन समाज की जो आपकी थाती है, जो सम्राट अशोक का बौद्धमय भारत, बौद्धमय पूरे विश्व को बनाने का जो सपना था और जिसकी राजधानी आपके पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, उसी के बगल में जो महाबोधि महाविहार है, उस विहार में फेसबुक से शेयर कर लीजिएगा, अपने पास हो जाएगा। कुछ जो गैर बौद्ध लोग हैं उस संस्था को संचालित करने का काम कर रहे हैं। उसको मुक्त करा करके जो बौद्धों की होनी चाहिए, देनी चाहिए, इसके लिए यात्रा निकली हुई है। इसी क्रम में हम भंते जी से चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें। आदरणीय भंते जी। मैं अपनी बात को शुरू करने के पहले करुणा के सागर महामानव तथागत गौतम बुद्ध, बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महान सम्राट अशोक तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को नमन करता हूँ तथा यह उपस्थित सभी भिक्षुगण का मैं अभिवादन करता हूँ। उपस्थित सभी माताओं बहनों को मैं ईश्वर में जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ तथा आज के इस कार्यक्रम के अगुआ मान्यवर आकाश लामा जी और यह उपस्थित सभी भाइयों बहन, आप सभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भंते जी ने बताया कि ये 10 जनवरी से दरोगा सरोज पटना से ये यात्रा निकली हुई है। तो इस यात्रा का मकसद क्या है मैं बहुत कम समय में ही बताऊंगा, इसलिए कि समय नहीं है और कहीं जाना है, कार्यक्रम लगा हुआ है। तो मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का जो 4 महातीर्थ है, तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और लुम्बिनी के बाद जब वो गृह त्याग करते हैं
गृह त्याग भिक्षु संघ का स्वागत किया गया। इस धर्म रथ का जो स्वागत किया वह विस्मरणीय है, अकल्पनीय है। आपने बहुत शानदार कार्यक्रम कराया। इस कार्यक्रम के कराने के लिए हम आपको साधुवाद करते हैं और इस यात्रा के नायक मान्यवर आकाश लामा जी से निवेदन करते हैं कि आप डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी का माला पहना करके स्वागत करें, क्योंकि डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी सम्राट अशोक के वंशज हैं और हम चाहते हैं कि इस माला से आप स्वागत करें। आप माला पहनाकर डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी का और उनके सहयोगियों का स्वागत करें। आप संत जी का स्वागत किए। संत जी बड़ी ओजस्वी शब्दों में जयकारा लगा रहे थे, धर्म की बातें बता रहे थे। संत जी का स्वागत हुआ और हम निवेदन करना चाहते हैं आकाश लामा जी कि आप यात्रा का उद्देश्य बताते हुए सहयोग की अपील करें। लामा जी। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सम्राट अशोक। देखिए, आप लोग देख रहे हैं जो धम्म यात्रा जो बस दिख रही है, इसमें लिखा है बाबा साहब की अंतिम इच्छा, धम्म की ले लो दीक्षा। तो बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी, लेकिन हम धम्म पाखंडवादी में अभी भी है। सम्राट इस अशोक की अंतिम इच्छा, धम्म की ले लो दीक्षा, लेकिन हम अभी भी पाखंडवादियों में डूबे हुए हैं। सम्राट अशोक की, डॉक्टर बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा है, इसको पूर्ण करने के लिए हम लोग को गांव में जाना होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 12 गांव के अरवल जिले में सभी कार्यकर्ताओं को, धम्म मित्रों को, भांतियों को। आपने इस कम अवधि पर अच्छी व्यवस्था की है। हम लोग क्यों आए हैं आपको मालूम है। देखिए, आप जिस प्रदेश में रहते हैं, बिहार, इस प्रदेश, इस मगध राज्य में सम्राट अशोक ने अपनी साम्राज्य थी और इसी जगह से साम्राज्य पूरे संसार में फैली थी। 84,000 स्तूप बनाए थे, बौद्ध स्थल बनाए थे। आज बहुजन समाज को ये प्रश्न करना होगा, ये 84,000 स्तूप कहाँ है। धरती निकल गए। सम्राट अशोक ने जो सोच रखी थी इस मगध, लेकिन यहाँ पर बुद्ध धम्म की विलीन हो गई। इसका मेन उद्देश्य हम लोग हजार सालों से पाखंडवादियों की गुलामी में अभी भी है। आज हमको लड़ना पड़ रहा है। आज बौद्ध धम्म को, धम्म भांतियों को लड़ना पड़ रहा है अपनी जगह की खोज के लिए। आज बिहार, हम बौद्ध धर्म, विहार मतलब मंदिर, लेकिन इसको बिगाड़ कर बिहार कर दिया गया पाखंडवादियों ने। आप धरती, यहाँ पर बिहार के धरती में जहां भी खुदाई करेंगे आपको भगवान बुद्ध की ही बुद्ध मिलेगा। लेकिन पुष्पमित्र शुंग जो ब्राह्मण ने 3 लाख भिक्षुओं की सर कटा दी थी, 3 लाख। और आप देखे होंगे भगवान बुद्ध की मूर्ति जो निकलती है धरती से, उसका भी सर कटा अभी भी मिलती है। आज बौद्ध धर्म में हम लोग कोई काल्पनिक बात नहीं करते, काल्पनिक बात नहीं करते। इसका प्रमाण है कि महाबोधि महाविहार बोध गया सम्राट अशोक ने 30वीं सदी में बनाई थी। ह्यून-त्सांग आए थे, चाइनीज ट्रैवलर, लेकिन महाबोधि महाविहार अभी भी ब्राह्मणों के कब्जे में है, आरएसएस के कब्जे में है। आपसे मेरा प्रश्न है,
मुसलमानों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? आप बोले कहाँ है मुसलमानों की? मक्का मदीना। आज मक्का मदीना में जिस प्रकार से महाबोधि का जिस प्रकार से कब्जा हुआ है, यदि कब्जा रहते तो मुसलमान चुप रहते? आप चुप रहते? नहीं। तो हम चुप क्यों है? तो सभी से निवेदन है, आज जो 1949 का कानून है वहां पर, उस कानून के आधार पर 9 मेंबर रहती है कमेटी में, जिसमें 4 ही बौद्ध और 5 अन्य धर्म के। आप समझ गए होंगे अन्य धर्म मतलब कौन धर्म कब्जा किया हुआ है। वहां पर विष्णु है, भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं ब्राह्मण लोग। तो हमारा प्रश्न है, यदि विष्णु का अवतार है तो विष्णु पद मंदिर में हमारे भिक्षु क्यों नहीं है? हमारे भिक्षु क्यों नहीं है वहां पर? आप कृष्ण का अवतार बोलते तो कृष्ण का मंदिर में हमारे भिक्षु क्यों नहीं है? आप यदि भगवान बुद्ध को राम का अवतार कहते हैं तो राम मंदिर में हमारे भिक्षु क्यों नहीं है? आप यदि विष्णु का अवतार आप दिखाइए। आपके मनुस्मृति में तो क्लियरली लिखा है, भगवान बुद्ध के बारे में क्या लिखा है आप जानते हैं मनुस्मृति में? देखिए, बौद्ध धर्म में हम लोग शांति, करुणा, मैत्री की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो हमारी एक ही मांग है, बौद्धों की तीर्थ स्थल है, इसमें पूरी कमेटी में बौद्ध ही होना चाहिए और 1949 का कानून पूरी तरह से निरस्त हो। इसी के लिए हम लोग दो बड़ी रैली कर चुके हैं। पटना में, बोध गया में काफी सारा ज्ञापन दी गई है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। हम आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आशा नहीं रखते हैं, हम आपसे आह्वान करने आए हैं, अब जन आंदोलन हमको करना होगा। 12 फरवरी को हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। अब सरकार से उम्मीद नहीं है हमको, अब हमको एक गांव से हजार लोग के हम लोग बोध गया पहुंचेंगे 12 तारीख। इसी का आह्वान करने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो सभी से अनुरोध है, 11 तारीख ही पहुंच जाइए बोध गया में। खर्चा कहाँ लगेगा, क्या लगेगा नहीं, आप चंदा छोटा उठा के। आज देखिए हम लोग धम्म यात्रा कर रहे हैं, अपने पॉकेट से लगा के कर रहे हैं और आपसे कुछ दीक्षा ले रहे हैं। 1 रुपये 2 रुपये करके हम लोग धम्म यात्रा कर रहे हैं। तो हम यही आह्वान करने आए आप सभी से। और एक अनुरोध है, जैसे डॉक्टर राजकुमार जी है, हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है कि अरवल जिले से हम लोग ने एक कार्यक्रम रखी है 10 फरवरी में श्रामनेर भंते बनने का। कोई भी भंते बन सकता है, औरतें हो, मर्द हो या तो बच्चे हैं, भंते बन सकते हैं। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए उस श्रामनेर भंते आप बन सकते हैं। 10 तारीख को बोध गया में ये रखा गया है कार्यक्रम। 10 तारीख को विश्वदानंद भंते जो बोध गया में है उनके बिहार में होगी। सुबह जिसको भी श्रामनेर भंते बैठना है और वहां पर धरने में बैठते हैं तो आप लोग श्रामनेर भंते बनेंगे और 10 तारीख को आप लोग वहां पहुंचेंगे। और आप 30 जनवरी तक आप लोग लिस्ट यहाँ कार्यकर्ता को, हमारे ये अध्यक्ष जी, इस अरवल जिले के अध्यक्ष जी क्या नाम है, अशोक जी से अनुरोध है। इसी प्रकार सेक्रेटरी राजकुमार जी से अनुरोध है, आप लोग लिस्ट 30 जनवरी तक जो श्रामनेर भंते बनना चाहेंगे उसका आप लोग ये कर दीजिएगा। तो भेजिएगा 10 तारीख को है। तो फिर से आप सभी से अनुरोध करते हैं, ये बुद्ध की धरती बिहार, हम लोग बाहर के लोग बोलते हैं बिहार लैंड ऑफ बुद्धा, लेकिन लैंड ऑफ बुद्धा सोए हुए हैं। सम्राट अशोक के वंशज को, डॉक्टर भीमराव के वंशज को सभी से अनुरोध है, सिर्फ जय भीम चिल्लाने से नहीं होगा, भारत को बुद्धमय बनाना होगा। यही आह्वान करते हुए मैं अपना छोटा वक्तव्य दिए रखता हूँ। धन्यवाद। बहुत उत्सव मंगलम। कोई जा आगे बढ़।
रायो सुखी दीर्घायु भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। एतावताच्या आम्ही सप्तकुल समनन सभ्य देवानुवनंतु सप्तसिद्धिया दानन सदाया सिरसंतु सबदा भावना बेटा भूत गच्छन्तु देवतागता सभ्य बुद्धा बलपत्ता पंचकानि जन्मसंता अंतरे कम्पन सबसो आकाशट्टाच्या भूमंडलाच्या शासन आकाशट्टाच्या भूमंडला देवानागा मैदिका पुण्यत्वा सिरसंतुदेशन आकाशट्टाच्या भूमंडला देवानागा मैदिका पुण्यत्वा सिरसंतुदेशन देवोपसतु कालेन चलिए मंगल कल्याण सुखी हो साधु।